यूपी के बांदा में मानो कोरोना पॉजिटिव केस की बाढ़ सी आ गई है। जिले में दिनों दिन पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन सभी इलाकों को सील करने की कवायद में जुट गया है। इसी कड़ी में चित्रकूट धाम मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक दीपक कुमार के ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 34 पहुँच गई, जिसमें 23 मरीजों का इलाज कर उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। इसके अलावा 11 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। डीआई साहब के ड्राइवर कल उसी रिपोर्ट आई थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसको दृष्टि रखते हुए डीआई साहब का कैंप कार्यालय है, उससे 250 मीटर तक ये हॉट स्पॉट एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है मेरे द्वारा। और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी दुकान हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी सब बंद रहेंगे और किसी भी तरह का कोई भी वहाँ मतलब जो है व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी। और केवल जिला अस्पताल को, क्योंकि कोरोना की वहाँ टेस्टिंग हो रही है, वहाँ प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं कि उनको हमने छोड़ा है। और इसके अलावा वहाँ जो भी सब्जी की या डोर टू डोर डिलीवरी जो हम उसको कराएंगे, इसको आवश्यकता होगी और ये सबको बता भी दिया गया है। और वहाँ सब सीओ साहब को, चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब निश्चित कर दिया गया है कि अपने अपने उसमें ये सब बैरिकेडिंग करा के इसको पूरा सीज कर रखेंगे 7 दिन तक। भरतपुर के कौमों में 17 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें 15 कोरोना मरीज सिर्फ पुलिस स्टेशन से ही मिले हैं। वहीं इसमें पुलिस कर्मियों के कांटेक्ट में आए लोगों की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार कौमा थाना पुलिस को गो तस्कर पकड़ना भारी पड़ गया। दरअसल पिछले दिनों पुलिस ने गो तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गो तस्कर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के साथ ही पुलिस कर्मियों की जांच कराई गई। एक कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दोबारा थाने पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों की जांच कराई गई। बता दें कि कौमा थाना अधिकारी को छोड़कर 16 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने बिजली के मुद्दे पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के बिजली कीमतों पर धरना प्रदर्शन के बीच अकाली दल और बीजेपी ने भी पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राशन को लेकर प्रदर्शन किया। ये नज़ारा ऐसा था मानो नेता जनता की लड़ाई के लिए कम, शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के भी जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई, जो चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने की जद्दोजहद कर रही हैं, वहीं ऐसे नेताओं की वजह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਹੀ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਹੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਅੰਨ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੰਡ ਸੀਗੇ ਇਹ सरकारी तंत्र राही होनी चाहिए सी, लेकिन कैप्टन सरकार ने इस ते राजनीति की। अपनी पार्टी के छोटे तो बड़े लीडर के अंदर घर कोठे भरते, वो अपने मनमर्जी के बंदियां नूं दे रहे हैं, लेकिन लोड़वंद बंदियां कोल अन्न नहीं पहुँच रहा। मैं समझदा कैप्टन सरकार इस तो बड़ा काम कुछ नहीं कर सकती कि कोरोना के अंदर वो राजनीति कर रहे हैं। देखो कोरोना महामारी के टाइम जो भेजे गए मोदी जी वालों राशन की मिसवरतों हुई है और इस कांग्रेस सरकार ने कबला किया है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਘਾਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਛਾਬੜਾ, ਕੇਵਲ ਛਾਬੜਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 20,000 रुपये ਦੀ पेटी बेचते पे ने। यूपी के संभल में नगर सुधार कमेटी और संघर्ष समिति ने चाइना की कायरतापूर्ण हरकत पर चीन का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर सुधार कमेटी के अध्यक्ष मुशीर तारीन ने कहा, चीन ने जो कायरतापूर्ण हरकत की है और विश्वासघात किया है वो निंदनीय है। अब भारत को उनके इस दुस्साहस का सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की जनता इस मुश्किल की घड़ी में देश के साथ है। इस मौके पर डॉक्टर नाजीम और सैयद असलम ने कहा, चीन हमेशा से ही भारत के साथ छलावा करता रहा है। देश के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे बहादुर फौज बदला लेना अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे देश के जो सीमा पर जवान शहीद हुए हैं और चाइना ने हिंदुस्तान के साथ में जो विश्वासघात किया है उसके सिलसिले में ये पुतला फूंका गया और हमारी भारत सरकार से ये दरख्वास्त है कि सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि ये दुस्साहस जो उन्होंने किया है वो दोबारा नहीं कर पाए। चाइना हमेशा से हिंदुस्तान को धोखा देता चला आया है। चीन की कायराना हरकत पर देश भर में गुस्सा है। चीन की कायराना हरकत पर देश भर में गुस्सा है। जिला फाजिल्का शिवसेना बाल ठाकरे के सदस्यों ने फाजिल्का के घंटाघर चौक में चीन का पुतला फूंका और शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना बाल ठाकरे के जिला प्रधान और दूसरे सदस्यों ने बताया कि हमने चीन का झंडा फूंका है और हमारी देशवासियों से अपील है कि चीन के बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। ਅੱਜ ਅਸੀਂ कार्यक्रम ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। भारतीय किसान यूनियन ने चीन का पुतला दहन कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में चीन के सामानों का बहिष्कार किया गया और व्यापारियों को चीन का सामान नहीं बेचने की बात कही गई। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में बिजली घर से ट्रांसफार्मर हटाने की सूचना पर ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में जनता का हंगामा देख बिजली कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और बिजली घर से बिजली अफसरों को दौड़ा दिया। ये पूरा मामला बुलंदशहर डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव करडवास का है। ग्रामीणों के हंगामे को देखकर पावर कॉरपोरेशन के आला अफसरों ने आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। ये पब्लिक को यहाँ जानकारी हुई कि यहाँ जगह 2 बिजली की ट्रॉली मतलब ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और यहाँ में से एक उठा कर नहीं राम बिलोनी ले जाना चाहते हैं और यहाँ के किसानों को चौपट करना चाहता है हमारा बिजली विभाग। तो यहाँ पब्लिक को जानकारी हुई और पब्लिक इकट्ठी हो गई और उसको ट्रॉली को ले जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। अच्छा, जैसा कि एसडीओ और एक्शन आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया पब्लिक को? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है और पब्लिक के ज़्यादा रुख को देखते हुए यहाँ जगह से कोई सामान नहीं उठाया जा सकता और जनहित में ही कार्य किए जाएँ। इस वजह से यहाँ से पब्लिक अपने अपने घर को वापस हुई है। इसलिए पब्लिक अपने अपने घर को यहाँ से वापस हो गई। आजमगढ़ जिले के मेहनगर में मेड़ के विवाद में
पिछले कई दिनों से सुलग रही चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर फोर्स भी तैनात कर दिए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये मेहनगर थाने में गोपालपुर गांव है, वहाँ पे 2 चौहान परिवार है। उसमें मेढ़ को लेकर के विवाद हो गया। रात में लाठी डंडे से लोगों ने मारपीट की। आज सुबह में उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें मुकदमा कायम करके जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा।